हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी ऑफ पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। अभी रिसेंटली यूएसए ने अनाउंस किया है कि वह यूनेस्को को रीज्वाइन करेगा। रिसेंटली यूएस ऑफिशियल्स का यह नोटिस आया है कि जुलाई में यूएसए जो है यूनेस्को को दोबारा से रीज्वाइन करने का फैसला किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाई द यूएस वांट्स टू रीज्वाइन यूनेस्को, कि आखिर क्यों यूएसए दोबारा से यूनेस्को को रीज्वाइन करना चाह रहा है। लेकिन इससे पहले यह बात आती है कि आखिर यूनेस्को को यह छोड़ा ही क्यों था, मतलब यूनेस्को के ग्रुपिंग से यह वॉकआउट ही क्यों हुआ था। क्या कारण था कि यूएसए जो है वह यूनेस्को ग्रुपिंग को छोड़ दिया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल्स ने जो अनाउंस किया है कि जो एक लॉन्ग डिकेड जो डिस्प्यूट था उसके बाद, इस डिस्प्यूट्स के बाद ये लगभग कह सकते हैं कि 2011 के बाद से यह डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके कारण से 2017 में यूएस ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया कि वो यूनेस्को के ग्रुपिंग से बाहर हो रहे हैं और फाइनली 2017 में हो भी गए। लेकिन इस लॉन्ग डिस्प्यूट्स के बाद अभी रिसेंट में यूएस ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया कि यूनेस्को को दोबारा से वह ज्वाइन करने वाले हैं, और साथ ही साथ सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करेंगे, जो उनका बैक ड्यूज था वो भी यूनेस्को को वह पे करेंगे, क्योंकि 2011 के बाद से यूएस का जो कंट्रीब्यूशन था यूनेस्को ग्रुपिंग में उसे रोक दिया गया था। जो बराक ओबामा का जब टाइम था उसी दौरान से यूएसए ने यूनेस्को में अपनी फंडिंग को रोक दी थी। और वह अगर अप्रॉक्स हम बात करें कि जितना यूनेस्को को फंडिंग मिल रहा था उसका लगभग 22% कंट्रीब्यूशन सिर्फ यूएस गवर्नमेंट का ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर क्यों छोड़ा था यूनेस्को ने, यूनेस्को ग्रुपिंग को यूएसए ने क्यों छोड़ दिया था। तो यह इशू आता है वे बैक इन 2011 कि ऐसा क्या हुआ था कि यूनेस्को ग्रुपिंग को छोड़ना पड़ा। तो 2011 में यूनेस्को ने पैलेस्टीन को एज ए मेंबर इंडक्ट किया था, और चूंकि पैलेस्टीन और इजराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो इस कारण से जब यूनेस्को ने यह डिक्लेयर किया कि पैलेस्टीन को एज ए मेंबर इंडक्ट किया यूनेस्को के ग्रुपिंग में, दिस लेड द यूएस हाल्टिंग द एजेंसीज फंडिंग वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अंडर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। और जैसे ही यह यूनेस्को अनाउंस करता है कि पैलेस्टीन को एज ए मेंबर इंडक्ट किया जाएगा, तो उसी दौरान उसी समय से बराक ओबामा की जो गवर्नमेंट रहती है उस समय वह यह अनाउंस करती है कि वह यूनेस्को का फंडिंग को रोक देगा। और फाइनली 2017 में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में वह यूनेस्को से वॉकआउट हो जाते हैं अलोंग विथ इजराइल। तो कारण क्या, क्लेम क्या रहता है कि यूनेस्को जो है वह एंटी इजराइल बायस्ड हो चुका है, मतलब वह इजराइल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। दैट्स व्हाई यूएस ने यह क्लेम लगाते हुए अलोंग विथ इजराइल 2017 में वह दोनों यूनेस्को के ग्रुपिंग से बाहर हो गए थे। लेकिन अब बात यह भी आती है कि अभी क्या जरूरत पड़ी कि यूनेस्को को वह फिर से रीज्वाइन कर रहा है। अगर वॉकआउट हो ही भी गए थे अगर इस कारण से, तो ऐसा तो नहीं है कि यह जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है या इशू जो था वो सॉल्व हो गया है। तो अभी क्या जरूरत आन पड़ी है कि यूनेस्को, यह यूएसए ने अनाउंस किया है कि वह यूनेस्को को जाके रीज्वाइन करेगा। तो बात यहां पे ये आती है कि अनाउंस करने का कारण क्या है कि जब से यूएसए यूनेस्को ग्रुपिंग से बाहर हुआ तब से उसका जो वह जगह कह सकते हैं वह चाइना जो है वह उसको फुलफिल करने लगा। चाइनीज इंटरवेंशन जो कहते हैं वह यूनेस्को ग्रुपिंग में बढ़ने लगा। अब इसको देखते हुए रिसेंटली यूएस ने जो अनाउंस किया कि वह फिर से यूनेस्को ग्रुपिंग को रीज्वाइन करेगा, और उसका जो ड्यूज है, जो पेमेंट ड्यूज था अर्लियर $600 मिलियन का, उसे भी पे करेगा। तो मेन इंटेंशन जो था यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट का वह स्ट्रेटेजिक था, पॉलिटिकल इंटेंशन था, क्योंकि जब से यूएसए वॉकआउट हुआ था यूनेस्को ग्रुपिंग से, उसके जगह को चाइनीज जो था, जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो फिल करने लगा था उस गैप को, क्योंकि यूएसए का कंट्रीब्यूशन 22% का था। जो टोटल फंडिंग था उसमें 22% यूएसए का कंट्रीब्यूशन था। दैट्स वाई जब से वह 2017 में टोटली वॉकआउट हो गया था, उसके बाद से जितने भी स्फीयर होते हैं, डायमेंशन होते हैं यूनेस्को को, चाहे आप वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर ले लो, एजुकेशन का सेक्टर ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर ले लो, इन सब में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। तो इस चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए और यूनेस्को ग्रुपिंग में अपने इंपोर्टेंस को बनाए रखने के लिए यूएस ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया कि वह फिर से यूनेस्को को ज्वाइन करेगा।
कारण है चाइनीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि जब से वो बाहर गया तब से उस गैप को चाइना फिल करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि क्या यह कोई ऐसी पहली बार ऐसी कोई घटना हो रही है या पहले भी यह घटना हो चुकी है। तो यह ऐसा नहीं है कि पहली बार यूएस ने यूनेस्को ग्रुपिंग से बाहर हुआ है। इससे पहले अगर फर्स्ट टाइम बात करें तो 1984 में रोनाल्ड रीगन का जब एडमिनिस्ट्रेशन था उस दौरान यूएसए फर्स्ट टाइम यूनेस्को ग्रुपिंग से बाहर हो गया था। उस समय क्या क्लेम था? उस समय क्लेम यह था कि जो यूनेस्को है वह सोवियत इंटरेस्ट को ज्यादा एडवांस दे रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, मतलब वह बायस्ड हो चुका है सोवियत यूनियन की तरफ। दैट्स वाई यूएसए उस समय यूनेस्को ग्रुपिंग से वॉकआउट हो गया था। लेकिन फाइनली 2003 में फिर से जब जॉर्ज बुश का टाइम था, जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उस समय फिर से यूएसए जो है वह रीज्वाइन करता है यूनेस्को ग्रुपिंग को। तो क्लेम क्या था 1984 में कि यूनेस्को में मिसमैनेजमेंट है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और सोवियत यूनियन के इंटरेस्ट को एडवांस किया जा रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। दैट्स वाई 1984 में वहां से वो वॉकआउट हो गया था, लेकिन अगेन वह रीज्वाइन कर लेता है 2003 में जॉर्ज बुश के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में। तो ऐसा यह पहली बार कोई घटना नहीं है कि यूएसए वहां से वॉकआउट हुआ है, दोबारा से रीज्वाइन कर रहा है। लेकिन यह जो अगर अभी का जो सिचुएशन हम कहें कि रीज्वाइन क्यों कर रहा है, तो मेन कारण है चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए। क्योंकि जब से यूएस उससे बाहर हुआ है यूनेस्को के ग्रुपिंग से, तब से चाइना का जो इंपॉर्टेंस है वह यूनेस्को ग्रुपिंग में बढ़ गया और वह धीरे धीरे उस यूएसए का जो यूएस के वॉकआउट होने के कारण जो गैप पैदा हुआ था यूनेस्को के ग्रुपिंग में, उसे धीरे धीरे वह फिल करने लगा था। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस अगर बढ़ जाता है किसी भी यूएन के ऑर्गेनाइजेशन में जो यूएसए को मंजूर नहीं है, इसीलिए वह रीज्वाइन करने के लिए अनाउंसमेंट किया है कि वो फिर से यूनेस्को को रीज्वाइन करेगा। मेन कारण था उसका वॉकआउट करने का कि यूनेस्को ने 2011 में पैलेस्टीन को मेंबरशिप दे दिया था, वो मेंबरशिप में इंडक्ट कर लिया था, जो कि एंटी इजराइल मूव था। और चूंकि यूएस और इजराइल का कनेक्शन है तो वहां पे दोनों ने 2017 में फाइनली वहां से वॉकआउट कर दिए थे, वॉकआउट कर गए थे यूनेस्को के ग्रुपिंग से। लेकिन अभी तक इजराइल ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो क्या वो फिर से रीज्वाइन करेगा। लेकिन यूएसए ने इसलिए अनाउंस कर दिया ताकि चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है उसे कम किया जा सके और अपना इंपॉर्टेंस जो है यूनेस्को में बनाया जा सके। तो बेसिकली यह एक स्ट्रैटेजिक मूव है यूएसए का। दैट्स वाई यूएसए ने जो अनाउंस किया है कि वह यूनेस्को को फिर से रीज्वाइन करेगा। तो इसीलिए यह न्यूज में बना हुआ था कि आखिर क्यों यूएसए फिर से यूनेस्को को रीज्वाइन कर रहा है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनेस्को ये यूएसए ने क्यों अनाउंस किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।